नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि इस समय आप चैत्र मास के नवरात्रि के शुभ दिनों का पालन कर रहे होंगे, देवी की उपासना और आराधना करके उनसे आशीर्वाद की याचना कर रहे होंगे। और चैत्र नवरात्रि के आज के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम और द्वितीय दिन की पौराणिक कथा में हमने सुना कि किस प्रकार देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी देवी मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई, तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया था और देवी पार्वती ने उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए लगभग 3000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की और उनकी इस दुर्लभ तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। जब देवी पार्वती ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निर्धारित हुआ। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। अब जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव के गण साधारण प्राणी तो है नहीं, उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस इन सभी का समावेश होता है। उन्होंने बड़े ही अव्यवहारिक रूप से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्प, नाग उनके कानों के कुंडल बन गए और साथ ही बाजूबंद के रूप में भी सांप ने उन्हें लिपट लिया। भोलेनाथ की दिव्य देह पर स्मशान की भस्म का लेप लगाया गया और उन्होंने पशु चर्म धारण की। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे और इस प्रकार निकल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, महादेव के सभी गण भी उपस्थित थे और इसमें ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन हो गया था। भूत, प्रेत, पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख थे तो किसी के सहस्त्र हाथ, किसी का हाथ ही नहीं था तो किसी के अनेक पैर थे। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। अब ऐसे दृश्य की तो कल्पना करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाता है। जब ऐसी विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वधु पक्ष के सभी लोग महादेव और उनके गणों को देखकर स्तब्ध रह गए। महादेव के 5 मुख थे और 10 हाथ थे और ये सब देखकर सबके होश उड़ गए। जब देवी पार्वती ने भोलेनाथ का ये भयंकर स्वरूप देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी एक ऐसा ही स्वरूप धारण करे जो उनके वर के रूप से मेल खाता हुआ हो। तो बस इसी इच्छा को पूरा करते हुए देवी पार्वती ने एक अलौकिक रूप धारण किया और उसी को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडलू धारण करती हैं। महादेव के अनुरूप ही देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्पों की माला है और वे बाघ की सवारी करती हैं। देवी पार्वती ने माता चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें, जिससे उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत न हो जाए और संपूर्ण विवाह समारोह शांति और मंगलता से संपन्न हो सके। देवी पार्वती की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। तो ये थी आज के नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हुए उन्हें सफेद कमल, लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें श्वेत पकवानों को भोग लगाना चाहिए। दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर या फिर चावल सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। उन्हें शहद का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन माता की आराधना करते हुए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता।
नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। उनका वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय है। माता चंद्रघंटा को समर्पित एक विशाल मंदिर त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा को समर्पित एक अन्य मंदिर वाराणसी में भी स्थित है, जहाँ पर नवरात्रि के दिन अनेक भक्तों का आगमन होता है। तो ये थी आज की नवरात्रि के तीसरे दिन और अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए।